एक घटना बताते हैं। जब हम साधु वेश में आए तो महात्मा लोग हमसे कहे, महात्मा सब तू कौन हो? तो जो बाबा ने नाम दिया मैं बोलता देवदास। तो बड़े चालाक थे महात्मा लोग, पूछते थे तुम्हारा जाति क्या है? अब उस समय छोटे में जो मुंह से निकला निकल गया। बोलते नहीं, अभी तुम साधु नहीं बने हो, तुम्हारी जाति अर्थात तुम अभी बटे हुए हो। बाद में हमें सिखाया गया कि बच्चा, जब तक तुम्हारे पिछले संस्कार तुम्हारे में जीवित रहेंगे तब तक तुम परमात्मा के सन्मुख नहीं हो पाओगे। होगे क्षण मात्र के लिए, वापस हो जाओगे। पिछले जन्म अर्थात अब तुम साधु स्वरूप में हो, ये तुम्हारा नया जन्म है। जब तक तुम पिछले जन्म से जुड़े रहोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का उपलब्धि नहीं होगा, और जब उसकी उपलब्धि हो जाएगी तो सारे जन तुम्हारे हैं। फिर तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। सारे संसार के रिश्ते नाते तुम्हारे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता था बाबा से कि गुरुदेव हमारा पिछला जन्म खत्म हो जाए, मैं पिछले जन्म में कभी वापस ना जाऊं। बाबा ने एक दिन बुलाया और बोले, बच्चा देवदासवा। हमने कहा जी सरकार, आओ मैं तुम्हें आत्मसात कराता हूं। तो हमने बोला सरकार वो क्या होता है आत्मसात? अरे बच्चा, तुम्हारे आत्म स्वरूप का बोध करवाता हूं। देवरिया मचान की घटना है ये। बाबा मचान के सीढ़ी पे बैठे थे, मैं नीचे बैठा हुआ था। बाबा ने कहा बच्चा दंडवत कर। मैंने दंडवत किया। बाबा दोनों चरण रखे और बोले कि बच्चा देख तुम्हारा शरीर कहाँ है। तुम शरीर में हो या नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है? वहीं गोकुलदास जी महाराज जी भी बैठे हुए थे। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मेरा शरीर कहीं नहीं दिख रहा है, और ऐसा हुआ कि मैं हूं ही नहीं, जैसे ना हवा में मिल गए हम, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूं, कहीं सब जगह खाली, और ऐसे लगे जैसे मैं एक आकृति में बदल गया। हमारा ये स्थूल शरीर ही खत्म हो गया। तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम एक विशाल स्वरूप में समा गए। फिर बाबा हंसे और बोले, बच्चा अब कहाँ है तू? थोड़े देर, कम से कम 3-4 मिनट बाद बोले बाबा, मैंने अनुभव किया कि मेरा माथा जमीन पे है, हाथ जमीन पे है, और मैं सांस ले रहा हूं। तो हमने कहा सरकार
मैं तो दोबारा वापिस आ गया इस दुनिया में। बाबा बोले, अरे बच्चा, ये तुम्हारा नश्वर स्वरूप है और वो तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप है, वही तुम्हारा आत्म स्वरूप है। बच्चा, मैंने अभ्यास करवा दिया, अब तुम निरंतर इसका अभ्यास करके और इसी में लीन हो जाना। आज भी मैं उसका अभ्यास करता हूं और जो मेरा साधु बनने से पहले का शरीर था उसी को मैं पिछला जन्म मानता हूं। समझ रहे हैं ना? लेकिन आप लोग तो साधु बने नहीं। बनना है? अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जैसे ही आप समर्पित करेंगे परमात्मा को, आपका गोत्र बदल जाता है। गोत्र बदल गया, आपका नया जन्म हो गया। जैसे एक कन्या विवाह करके दूसरे घर में जाती है, जाते ही विवाह के समय उसका गोत्र बदल जाता है और वो अपने बाप के गोत्र नहीं लगा सकती, उसका गोत्र बदल गया। ऐसे ही कैसे? क्योंकि उसको पति मिल गया और पति के मिलते ही वो पति के गोत्र में समाहित हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप जगतपति को समर्पित हो जाएं तो आपका गोत्र भी उनका गोत्र अच्युत गोत्र बन जाएगा और आपका भी नया जन्म हो सकता है। आप चाहे तो मर्जी आपकी है। लगता है पुराने में ही खुश हैं आप लोग। श्री राधे। इस प्रकार हम नए जन्म में पहुंचते हैं।